योग निरोग से बढ़ाएं इम्यूनिटी पावर, कोरोना से लड़ाई की तैयारी। सांसों के ताड़ ताड़ में गुरु नाम को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन का बीज बो। बीती का गम तू न कर, वो मिट गया अंधेरा। बीती का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा। खुलती यहाँ से आंखें, होता वहीं सवेरा। खुलती यहाँ से आंखें, होता वहीं सवेरा। मेरा घर गुरु पधारे, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार को गुरु नाम को पिरो। सांस सबसे बड़ा गुरु है, और सांस नहीं है तो जीवन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं योग एक प्राचीन चिकित्सीय पद्धति है। आज मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण प्रकृति से मात खा रहा है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी वर्चस्व बनाने के लिए हमेशा प्रकृति का नुकसान ही किया। आज एक महामारी तेजी से फैल रहा है जिसका नाम है कोरोना। जितनी सच है उससे ज्यादा है, इसको भयावह बना दिया गया। कोरोना वायरस इतना मजबूत नहीं है जितना कि समाज में फैलते अफवाह है। इसके कारण लोग लगातार डिप्रेशन, टेंशन में आने लगता है। यही कारण है कि कई केस देखने को मिले हैं जिसने पॉजिटिव आने पर सुसाइड कर लिया है। इसको इतना पेंडेमिक बनाने की जरूरत नहीं। आप इसे जितना पेंडेमिक बनाएंगे, ये वायरस आप पर उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा, उतने ही जल्दी आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा। सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया है तो उसका पालन करें, करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर में ही आप 24 घंटे मास्क लगा के बैठे रहें, क्योंकि सांस अति आवश्यक है। कोरोना हो या दूसरी कोई भी बीमारी, सांस आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे तो निश्चित ही आपके लिए खतरे की घंटी है। जब आप किसी से बात करें तो मास्क लगा लें, अन्यथा इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकले तो अवश्य लगा लें, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है सरकार की, वो अवश्य फॉलो करें। कहीं ना कहीं सरकार भी साइंटिस्टों से बात करके इन प्रोटोकॉल को लागू किया है। लेकिन आप अगर किसी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ ज्यादा किसी से आना जाना नहीं है, तो कम से कम आप अपने मास्क लगाएं, ठीक है, लेकिन मुंह पे लगाएं, नाक खोल कर रखें। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो निश्चित ही आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जिसके कारण आपके सीने में और सिर में धीरे धीरे दर्द होने लगेगा, आपका पाचन क्रिया कम होगा और आप उससे में उल्टी दस्त की शिकायत भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है या होने लगती है। अगर आप उस जगह पर काम करते हैं जहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ है और आपको कहा जाता है कि आप जितनी देर ऑफिस में हैं उतनी देर आपको नाक मुंह बंद रखना है, चाहे आप किसी के पास जाते हो या नहीं जाते हो, तो मैं सलाह देना चाहूँगा कृपया कुछ दिनों के लिए ऐसे ऑफिस से छुट्टी ले लें। क्योंकि जान है तो जहान है, जान नहीं है तो जान नहीं। जान रहेगा आप कहीं भी कमा के खा लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप में कोरोना संक्रमण का प्रभाव है तो आप कुछ टेस्ट जो घरेलू है उसको भी कर सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर आजकल मौसम है सर्दी खांसी की, और उसको टेस्ट करने पे पता चलता है कि कोरोना है। तो आप थोड़ा सा इस प्रकार की टेस्ट भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गुड़ ले और मुंह में रखें। अगर आपको मीठा नहीं लगता है तो आप समझिए कि आप संभावनाएं हो सकती है, आपकी जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरा, आप एक पुष्प ले, फूल ले जो सुगंधित सुगंधित हो। इसके अलावा पुष्प नहीं मिलता, तेल ले, जो सुगंधित तेल आते हैं इसके बहुत सारे, नाक पर लगाएं। अगर उसमें से आपको सुगंध नहीं मिलता है तो आपको पॉजिटिव होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉजिटिव हो नहीं सकते। आप अपनी सांसों को 30 सेकंड तक रोकें। अगर आप नहीं रोक पाते हैं और तो आप में दिक्कत की होने की संभावना है, आप यहाँ पे भी पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि कोरोना होने के बाद जो डॉक्टर बताते हैं कि 10 सेकंड से ज़्यादा सांस से अपनी नहीं रोक पाते हैं। अ, कोरोना के बाद 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रोकना संभव नहीं होता, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। फिर ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ जाते हैं। इसीलिए आजकल सिलेंडर ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। अब क्या करें और क्या नहीं करें? करना कुछ नहीं, कुछ खास उपाय नहीं, लेकिन कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके गले में समस्या है तो आप दिन भर में 5 से 6 गुल की काली मिर्च चूसें। इसके अलावा आप गर्म पानी से
लगातार करते रहें, दिन में 2-3 बार करें, जिससे आपके गले हमेशा साफ रहें। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएँ, हमेशा गर्म पानी पिएँ या फिर नॉर्मल पानी पिएँ। तुलसी, अदरक, गुड़ का काढ़ा पिएँ, रात में दूध, हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ योग प्राणायाम कर सकते हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज लोग ऑक्सीजन के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग वो फ्री के ऑक्सीजन लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि सब कुछ सरकार से करे, तो साँसें भी सरकार की ज़िम्मेदारी है। आपने वोट देकर उस पर सरकार पे एहसान किया हुआ है। तो आप सरकार की ज़िम्मेदारी है कि जो भी सरकार है, चाहे किसी भी प्रदेश में जिसका सरकार है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन आपको पेड़ तक पहुँचाए पाइप लगा के, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। आज ऑक्सीजन की मारा-मारी, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब पेड़ लगाने के समय था, तो अपने घर में एयर कंडीशनर लगा रहे थे। अपने घर को एक बक्सा बना दिया जिसमें ताज़ा हवा का प्रवेश नहीं हो सकता, अ, माने नहीं है, हवा तक की प्रवेश नहीं है। काश आज आपके एयर कंडीशन आपको ताज़ा हवा देता या ऑक्सीजन देता, कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं दे रहा है। अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाएँ? कुछ योग प्राणायाम है जिसको आप देख के कर सकते हैं और अपनी शरीर का ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। आप अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कुछ क्रिया के द्वारा आसानी से बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन करना आप ही को है, करे इसको भी सरकार करे तो ऐसा नहीं होगा। और सरकार योगी जी कर रहे हैं, तो योगी के जी के ही लेवल बढ़ रहे हैं, आपके लेवल नहीं बढ़ेंगे। और एक एग्ज़ाम्पल है कि योगी जी, माननीय योगी जी जो है कोरोना पॉज़िटिव होने के बावजूद भी लगातार 18 से 20 घंटे निगरानी कर रहे हैं आपके, जबकि सलाह देते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, 15 से 20 घंटा सोएँ, बहुत, लेकिन अगर योगी जी जैसे लोग अगर सो जाएँ, तो फिर कैसे काम होगा? तो वो एक योगी हैं और इस चीज़ों को समझते हैं कि साँस को कैसे लेना चाहिए। आप सीधा ल इसके लिए आप सीधा लेट जाइए, पैर के नीचे कुछ ऊँचा रख लीजिए। या तकिया रख सकते हैं, मोटा-सा या कुछ भी रख सकते हैं। इस स्थिति में आप आधे 1 घंटे रहिए। मैंने पैर ऊपर रहेगा और आपके सिर नीचे रहेगा, सिर के नीचे कोई तब तकिया नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम आधे घंटे इस स्थिति में लगातार रहना है, हाथ से पैर छोड़ के बिल्कुल ढीला नॉर्मल रहना है। लंबा गहरा साँस लीजिए और धीरे-धीरे छोड़िए। देखिएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कुछ ही देर में ठीक हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे। सिर के नीचे भी तकिया नहीं रखें। हो सके तो इसी स्थिति में सोने का भी प्रयास करें और 8 से 10 घंटे का अच्छा नींद लीजिए। कोई ज़्यादा पैंडेमिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि हमारे शरीर में पैर के हिस्से में ब्लड ज़्यादा होता है। पैर के हिस्से में जो है ना खून ज़्यादा होता है। तो सिर ऊपर रहता है, हमेशा हम बैठते हैं तो सिर ऊपर, चलते हैं तो सिर ऊपर, इसीलिए सिर के ऊपर नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे ब्लड के लेवल कम होता चला जाता है। जिसके कारण हमारे हार्ट को पंप करने में ज़्यादा हवा की ज़रूरत होते हैं। फिर हमारे हार्ट धड़कने लगते हैं और हमें सोने की ज़रूरत पड़ता है। सोने मतलब हवा भरने के लिए हम सोते हैं। उसके बाद हमें आराम महसूस होता है। अगर आप पैर को थोड़ा-सा ऊपर लगभग 30 डिग्री में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा राहत मिलेगा और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल ठीक होगा, क्योंकि पैर की तरफ जो ब्लड होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा और आसानी से पूरे शरीर में पहुँचेगा और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आपके शरीर का खर्च नहीं होगा, तो ऑक्सीजन बाकी से शरीर का जो हिस्सा है उसको ठीक करने में काम होगा। इसी प्रकार से आप सुबह-सुबह उठकर आसन या प्राणायाम कर सकते हैं। आप सुबह उठिए और खुली हवा में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। लंबे गहरी साँस भरें और धीरे-धीरे उसे छोड़ें। साँस भरने और छोड़ने में लगभग 30 सेकंड का समय लगेगा। इससे आपकी साँस लेने की क्षमता बनी रहे। जल्दी से आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, आपके ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन लेने की क्षमता लगातार बढ़ती रहे। अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम-विलोम आपके लिए अति आवश्यक है। दाएँ नासिका से साँस लीजिए और बाएँ नासिका से छोड़िए और फिर बाएँ से छोड़ लीजिए और दाएँ से छोड़िए। इसी को क्रम को करते रहना है, धीरे-धीरे छोड़ना है, माने साँस भरना है और धीरे-धीरे छोड़ना है। कम से कम 10 मिनट तक करना है, 10 मिनट में 20 बार करना है। एक बार साँस लेने और छोड़ने में 30 सेकंड का समय लगाएँ। इसके अलावा आप भ्रामरी, उदगीर और ऊंचाई कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ही आपको लाभ होगा। आप कोरोना से आसानी से लड़ पाएँगे, क्योंकि साँस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जब तक साँस है, तब तक आँस है। इसलिए साँस को मजबूत रखिए। मेरा सलाह है कुछ समय के लिए आप टीवी चैनल से दूर रहिए। इन हालातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरा सर
मेरा सरकार से भी सलाह है कि आप एयर कंडीशन हॉस्पिटल को हवादार कमरे में बदलें। अस्पताल में 4 से 5 बार योग प्राणायाम का सेशन रखें। निश्चित ही हम जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने में कामयाब होंगे। ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोग अपनी मेहनत से ऑक्सीजन भी नहीं लेना चाहते। साँस भी सरकार उनके नाक तक पहुँचाए या नस में पहुँचा दे, क्योंकि लोगों ने सरकार को वोट दिया है। कुछ लोगों ने के लिए अलग-अलग अलग से कमरे बना दें, उनको यहाँ कुछ लोगों के लिए एक अलग से कमरे बना दें, अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है, उनको यह एहसास होना कि उनको कोविड है, उनके लिए एक मृत्यु का दरवाज़ा खोलता है, इसलिए उनको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उनको कोरोना पॉज़िटिव या ये कोई बड़ी पैंडेमिक चीज़ें हैं, इनसे क्योंकि आजकल यही चीज़ हो रहा है जिसके कारण लोग अपनी जान खो रहे हैं। अधिकतर लोग इसी कारण अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, यही कारण कि मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। मृत्यु होते देख हमारे डॉक्टर, पुलिस और दूसरे विभाग के लोग भी नर्वस होने लगे हैं, जिनसे गलतियाँ होने लगी है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, ऊपर से राजनीतिक और मीडिया के लोगों ने पागल बनाने का काम किया है, जागरूकता करने की सही सलाह देने के बजाय पुराने-पुराने एडिटेड वीडियो को दिखा कर लोगों के दिमाग को खराब कर रहे हैं। ऐसी मीडिया पर प्रतिबंध भी कुछ समय के लिए लगनी चाहिए, ताकि लोग कम से कम घर में रह के भी अपने दिमाग को ठीक कर सकें, इन चीज़ों से बच सकें। क्योंकि आज जहाँ भी देखिए, ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, टीवी देखिए, अखबार के पूरा वो पहला पेज देखिए, सब पे एक ऐसी भयावह स्थिति बना हुआ है कि लेकिन जितना ये भयावह स्थिति है नहीं। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कुछ देर के लिए इस पे भी प्रतिबंध लगाए, इसके बजाय कि लोग जो जागरूकता अभियान है, वो एक-दूसरे को प्रसारित करें, अच्छे से बताएँ लोगों को, और कुछ चीज़ें में सरकार को भी छूट देना, जैसे कई कंपनियाँ हैं, कई ऐसी कृत्रिम है, उसमें ज़बरदस्ती लोगों को बोला जाता है कि आप 8 घंटे, 9-10 घंटे जब तक आप ऑफ़िस में बैठे हैं, तो आप नाक, मुँह सब ढक के रखेंगे। अगर वो किसी एक-दूसरे से टच में नहीं आते, एक-दूसरे से बातें नहीं करते हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, तो फिर नाक ढकने की ज़रूरत क्या है इन्हें? अगर वो साँस नहीं लेगा तो ऐसी दिक्कत होगा, उसके साँस नहीं लेगा, सीने में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, फिर पेट में दर्द होगा, ऐसे वो कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी हालत में अगर कोरोना उसके संपर्क में आता है, तो सीधे-सीधे वो मृत्यु का कारण बनेगा, वो कोई झेल नहीं पाएगा, उसको ही ऑक्सीजन चाहिए। तो तो कंपनियों ऐसी चीज़ों को, संस्थाओं को ये बताया जाए कि वो हवादार कमरे बनाएँ, बजाय कि एसी चलाने की, हवादार कमरे बनाएँ और उसमें लोगों को, अपने ऑफ़िस स्टाफ को रखें, और नाक कम से कम खुले रहने दें। नाक नहीं खोलेंगे तो निश्चित तौर पे ही आप मृत्यु को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर से वही बात मैं दोहराने जा रहा हूँ कि सांसों के तार-तार को गुरु नाम से पिरोलो, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन का बीज बोलो, बीतेगा गम तू ना कर, मिट गया अंधेरा, खुलती यहाँ से आँखें, होता वही सवेरा। मेरे घर गुरु पधारे, अंतर के नैन खोलो, साँसों के तार-तार को गुरु नाम से पिरो लो। तो साँस लेने वाले प्राणायाम अवश्य करें। उस परमपिता परमेश्वर को अवश्य याद करें, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो आपदा है, प्रकृति आपसे बदला ले रहा है, क्योंकि आपने प्रकृति के अनुसार काम नहीं किया है। पूरे जीवन अपने सुख-सुविधा, अपने भोग-विलास के लिए आप मरते रहे, तो आज आपको मरना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है कि मनुष्य प्रकृति के लिए काम करे, प्रकृति के अनुरूप काम करे। हम सब कुछ हमने उल्टा कर दिया है। दिन में जगने के बजाय रात में जगते हैं, और रात में सोने के बजाय दिन में सोते हैं। सुबह उठने के बजाय दिन के 10 बजे, 11 बजे उठते हैं, और शाम को रात के 12-1 बजे, 2 बजे तक जगते रहते हैं। तो सब कुछ हमने प्रकृति के अनुरूप ना होके बिल्कुल उसके विपरीत कर दिया है। तो ये समस्या हमें बार-बार झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति विनाश के ज़रिए ही अपना बैलेंस बनाती है। नमस्कार, हम सब फिर से एक बार आप सबसे आग्रह करते हैं कि ये 2 प्राणायाम जो है, भस्त्रिका और अनुलोम-विलोम अवश्य करें, करते रहें, खुली हवा में जाएँ और कहीं नहीं जाना, आप अपनी छत पे जाइए, छत पे कीजिए और सवेरे-सवेरे जाइए। दिन जैसे-जैसे दिन ज़्यादा होगा तो आपके पॉल्यूशन हो जाता है, इसीलिए सवेरे उठ के साढ़े 4-5 बजे उठिए और 1 घंटे का समय ज़रूर दीजिए अपने शरीर को।